नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें मैंने जो ये चैप्टर है इसमें यूज होगा एक तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एपी का और एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी और एक एजीपी जिसमें एपी जीपी दोनों साथ में चलती हैं और एक जनरल सीरीज और एक आएगा जो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग डेनोमिनेटर सीरीज। ये सारी सीरीज मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले। आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, प्ले लिस्ट में आपको प्रोग्रेशन नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें आप ये सारे चैप्टर देखें। इन सारे चैप्टर का यूज इस चैप्टर में हुआ और ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल के होने वाले हैं। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें। तो देखना भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो आप ध्यान से। जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो क्या है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये जो सीरीज लिखी हुई है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना कैसे। ये कह रहा है कि 1/7 और +2/7 का स्क्वायर 1/7 क्यूब। टू एक जगह तो 1 आ रहा है, ऊपर एक जगह 2 आ रहा है, तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं। मैंने क्या लिखा 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब प्लस भाई आगे क्या आएगा 1/7 की पावर 5 ऐसे ही तो आएगा। ये इनफाइनाइट टर्म्स है। एक तो ये सीरीज बन रही है और दूसरी सीरीज क्या बन रही है प्लस 2/7। तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, कितना बन गया 1/7 का स्क्वायर। सारों से 2 कॉमन ले लिया, 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 की पावर 4 प्लस 1/7 की पावर कितना आ गया 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये ऐसे टर्म बन गई। अब ये देखो जीपी बन रहा है। जीपी का मतलब जो हर एक बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो। तो देखना यहाँ पे जीपी का आपको कैसे पता चलेगा कि जीपी बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ 1/7 स्क्वायर से। समझ रहे हो, 7 स्क्वायर से 1/7 स्क्वायर से क्या हुआ मल्टीप्लाई। तो मतलब हर बार 1/7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक जीपी है। ठीक है, तो भाई ये जीपी है। तो अब देखना आप इधर वाला ये भी जीपी है, जो यहाँ पे बन रहा है ना ये भी जीपी है। 1/7 स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी जीपी है और ये इनफाइनाइट जीपी है। अब मैंने आपको बताया था कि एस इनफाइनाइट जब आर 1 से छोटा तो उसका सम होता है a/1 - r। ये बात मैंने आपको बताई थी, a/1 - r, जहां पे a है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो। तो देखना इसका सम क्या होगा, a यानी 1/7/1 - r कितना है 1/7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को। ये इसका सम हो गया प्लस यहां इसका सम क्या होगा 2 तो बाहर ले लो और ये सीरीज है इसका सम a यानी 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 - r यानी 1/7 का स्क्वायर। ये इसका सम बन गया। अब आपको दोनों को जोड़ना था तो 7 स्क्वायर यहां पे आएगा तो क्या बनेगा 1/7 अपॉन 7 स्क्वायर यानी 49 में से 48/7 स्क्वायर। यानी कि एक 7 से तो ये कैंसिल हो गया, एक 7 और ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर। आप पहले इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 1/7 स्क्वायर और ये कितना बनेगा 48/7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बन गया 1/48। अब देखना आप ये 7 तो ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 7/48 और प्लस ये क्या बनेगा 2/48। तो इसका जैसे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 48 और ऊपर कितना आ गया 7 और 2 कितना होगा 9। 9/48 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इनफाइनाइट जीपी का इसमें यूज हुआ था। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी की मैंने पहले अलग से क्लास ली है, उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए इनफाइनाइट जीपी के, उसको भी आप देखें। देखना अब एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 1 + 2 की पावर 4 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 6 अलग अलग लिखा है। आप इसको ध्यान से देखो तो देखो क्या लिखा हो 1 + 1/2 1/2 का स्क्वायर, एक जगह 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4। यानी इसमें दो सीरीज लिखी हुई है, मैं लिख लेता हूं पहले को 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 ये 3 ऐसे चले गए तो। और ये इनफाइनाइट तक प्लस आगे वाली एक ये सीरीज चलेगी। देखो ये क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये देखना जरा, इसमें बताओ ये किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ। और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, हर बार 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देखना ये जो जीपी है इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म a कितना लिखा हुआ 1, तो क्या बनेगा 1/1 - 1/2। कोई दिक्कत है किसी को प्लस अब ये क्या बनेगा इसका a यानी फर्स्ट टर्म इस पे कितना है 1/2 का स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 2 और प्लस यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर माइनस होने यानी 3/2 का स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा। इसको अगर मैं इतने इतने पार्ट को सोल्व करता हूं तो ये जो निकल कर आता है वो कितना आता है 1/2 का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो प्लस कितना बना 1/3
3, यानी इस जो सीरीज का आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया 2 प्लस 1/3, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 1/3 इसका क्या है आंसर, या फिर आप इसको कह सकते हो 7/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा था। आ रही है मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चन है सारे के सारे, मतलब ये दो जो अभी मैंने बताया, बाकी इसमें सारी जो भी जितनी भी आज सीरीज है इसमें मैंने बताया वो सारी सीरीज का इसमें यूज हुआ है। अब एक ये देखना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, मतलब कोई एपी है उसके पहले 4 टर्म का सम जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, एंड द लास्ट 4 टर्म इज 112, यानी लास्ट 4 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है 112 है। और क्या दिया हुआ है भाई, ये दे रखा है कि इसका फर्स्ट टर्म 11 है। तो आपको मैं बता दूं कि एक एपी का जो nth टर्म होता है ना tn, वो क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका nth टर्म होता है। और मैंने आपको ऐसे भी जब एपी पढ़ा था तो मैंने बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई थी, एपी का बिना फॉर्मूले के भी हम सम कैसे निकालते हैं या बिना फॉर्मूले टर्म्स कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छी बातें उसमें बताई थी, आप एपी जाके देख सकते हो। इसने कहा कि पहले 4 टर्म, तो मैंने फर्स्ट टर्म a मान लिया, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, भाई कॉमन डिफरेंस डी ऐड हो रहा है। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या होगा भाई a प्लस 3d, ये इसके 4 टर्म हो गए। इसका इसने सम कितना दिया भाई 56। अब ध्यान से देखो तो इसमें से a का मतलब है फर्स्ट टर्म, यानी a इसने दे रखा है 11, तो 4 है तो कितना बन जाएगा 44 प्लस ये कितना बन गया 3d, और 3d कितना हो गया 6d बराबर कितना आ गया 56, ये इधर से घटेगा तो 12, और तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी आपके पास जो डिफरेंस आ गया ना वो कितना आ गया 2 आ गया। ये आपके पास पहला पॉइंट आया। फिर इसने कहा कि इसके जो अंतिम 4 टर्म है ना, मैं मान लेता हूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, मैं इसमें मान लेता हूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं n, मैंने मान लिया कि इसमें कितने टर्म है भाई n टर्म है। देखो इसने कहा कि आप बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने सीरीज में, तो मैंने मान लिया n टर्म, तो मुझे बताना इसका nth टर्म क्या होगा। देखो ऐसे आप कहेंगे कि n टर्म है तो nth टर्म, इससे पहले कौन सा आएगा n माइनस 1th टर्म, और इससे पहले कौन सा आएगा n माइनस 2, और इससे पहले कौन सा आएगा n माइनस 3, यानी इतने टर्म ही तो है इसमें। मान लीजिए टोटल इसमें 15 टर्म है, तो ये 15 है, ये 14 है, ये कितना आ गया 13, और ये कितना आ गया 12। तो इस टर्म का आप मुझे बताना ये सम क्या होता है, ये जो n माइनस 3 टर्म है वो क्या होगा, मैंने कहा कि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये टर्म क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n देखो क्या है, n है n माइनस 3, और इसमें से एक और माइनस, यानी कितना आ जाएगा n माइनस 4, और इंटू क्या आ जाएगा d, d का मतलब डिफरेंस अभी मैंने निकाला, कितना निकाला अभी 2, और प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस n माइनस 1, यानी ये तो n है, n माइनस 2 माइनस 1 यानी n माइनस 3 इंटू डी का मतलब कितना लिखा हुआ है 2, और प्लस ये क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा n माइनस 2, और इंटू डी कितना है भाई 2, प्लस ये क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1, और इंटू डिफरेंस कितना है भाई 2, और इसका बराबर जो सम दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 112। कोई दिक्कत है किसी को? अब a देखो यहाँ पे कितनी बार आया 4 बार, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू है कितनी, पहला टर्म 11 है तो 4a कितना हो जाएगा 44, और फिर ये n कितने बने 2 से हर बार मल्टीप्लाई हो तो कितने हो गए प्लस 8n, टोटल 8n हो गए, और माइनस ये कितना बना भाई बताना, ये बन गया 8 6, और ये कितना बना 4 और 2, तो कितना बन गया माइनस 8 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 2, और बराबर कितना आ गया 112। अब जैसे ही लिखेंगे तो ये कितना हो गया भाई, ये 10 और 10 20, इसमें से 20 जाएगा तो 24 वहां जाएगा, तो 8n बराबर कितना होगा, इसमें से 24 88, यानी n की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई बताना, यहां से n बराबर कितना आ गया 11, यही आपका क्या था आंसर। यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल 11 टर्म्स हैं। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत थी क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें भाई एजीपी का यूज हुआ है। एजीपी का मतलब अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, इसका भी मैंने एक अलग लेसन बनाया, उसको भी आप देखें। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 1/4, ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 की पावर 1/4 ही है, ये जो है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और वो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 बाई कितना बन जाएगा 8, सही बोल रहा हूं, और इंटू ये कितना बनेगा 8 को 2 की क्यूब और ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 3/16, ये कितना बनेगा 2 की पावर 4/32, और ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 1/4। अब देखो जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी क्या बनेगा 2 की पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस कितना बनेगा 3/16 प्लस 4 बाई कितना बनेगा 32 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है इनफाइनाइट तक है। आप इसका सम बताओ, तो भाई ये तो 2 रहेगा, लेकिन आप इसका सम बताना मुझे कितना आएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसका सम आप मुझे बताना कितना आएगा। तो ये है ना, ये एजीपी है। कैसे एजीपी है बताता हूं।
मैंने इसका सम निकाला एस एन बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकता हूँ 2/2 की पावर कितना हो गया क्यूब प्लस 1 ये कितना हो गया 3 कितना हो गया 2 की पावर 4 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट है। अब आप इसमें ध्यान से देखो ना तो एक तो जीपी है, जीपी कैसे देखो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, यहाँ पे देखो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ। और एक एपी कैसे है वो देखना, एपी है देखो यहाँ पर 1 ऐड हुआ है फिर से यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है। तो ये मैंने एजीपी में बताया था जब ऐसी सीरीज हो तो आप देखो कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जीपी में किससे मल्टीप्लाई 1/2 से, तो मैंने इसको 1/2 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 SN बराबर इसको 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 1/2 की पावर कितना बन जाएगा 3। तो इसको मैं यहां पे लिख दूंगा जिसकी पावर 3 है उसके नीचे, तो कितना बनेगा 1/2 का क्यूब प्लस अब ये भी 1/2 से होगा तो कितना बनेगा भाई 1/2 की पावर 3 तो पहले से था, एक 2 और आ गया तो कितना आ गया 2/2 की पावर 4 और डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखो जैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, आप इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए। तो मैंने जैसे माइनस किया तो कितना आ गया 1/2 SN में से 1/2 SN में से 1/2 SN माइनस किया तो 1/2 SN बराबर ये कितना बन गया 1/2 का स्क्वायर प्लस ये देखो 1/2 में से ये निकलेगा 1/2 की क्यूब तो कितना आ जाएगा 1/2 की क्यूब प्लस ये कितना आएगा 1/2 की पावर 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा क्योंकि इसमें इन्फिनिटी टर्म है। अब देखना जरा ये जो बनेगा इसकी आप मुझे वैल्यू बताना, ये जो यहां पर लिखा हुआ ना इसकी आप वैल्यू बताओगे तो देखो कितना बनेगा। ये जो बना हुआ है ना आप ये जीपी है, आप ध्यान से देखो ना तो ये जीपी बनी हुई है ये वाली 1/2 का स्क्वायर और किसी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है तो आप कहेंगे 1/2 SN बराबर इस जीपी का सम होगा a यानी 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये जैसे ही सोल्व होगा तो कितना बनेगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू बनकर आई SN 1/2 SN वो कितना आ गया भाई वो आ गया 1/3 यानी SN की वैल्यू कितनी आ गई भाई ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा 2/3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बता दो, SN की वैल्यू आ गई। अब ये SN कौन सा है, ये इस सीरीज की पूरे का सम आया ऊपर वाला कितना आ गया 2/3। तो आपसे तो इसकी वैल्यू पूछी थी तो ये जो पूरी सीरीज आएगी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 2/3 जो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये इस सीरीज का सॉल्यूशन है। इसमें एजीपी दोनों यूज हुए हैं, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें यूज हुआ है। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को? तो अब सेम टू सेम ये जो सीरीज बनी है ना ये भी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप एक बार क्लास को फिर से देखें और फिर भी ना समझ आया ना तो आप एजीपी की एक क्लास है वो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे प्रोग्रेशन नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखना ये एजीपी है, एजीपी का एक ही क्वेश्चन और है 1/5 क्यूब, ये तो डायरेक्ट एजीपी लिखा हुआ है वही लिखा भाई, यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है 1/5 की पावर कुछ नहीं तो 1/5 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, 5 प्लस कितना बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब। देखो जीपी तो ऐसे है कि 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एपी ऐसे तो वही करना SN बराबर और 1/5 है तो 1/5 SN से मल्टीप्लाई कर देना 1/5 से इसको, तो फिर इसके आगे लिखना तो कितना बनेगा ये वाला बन जाएगा 1/5 प्लस कितना बनेगा 2/5 स्क्वायर और फिर घटा देना आपकी जीपी डायरेक्ट बनेगी आंसर आ जाएगा। अरे बस समझ, ये भी बस डायरेक्ट एजीपी थी। अब ये क्वेश्चन देखना ये भी एजीपी है, आप ध्यान से देखो ना तो ये भी एजीपी है। एपी तो यानी कैसे है देखो 1/2 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देखो एपी कैसे है इधर भी 2 ऐड हुआ है इधर भी 2 ऐड हुआ है तो ये भी एजीपी है। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे जिससे उस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, ये भी बड़ा इजी है, ये भी एजीपी का क्वेश्चन है, ये मैंने एजीपी में करवाए सारे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखना आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कि x बराबर इतना लिखा भाई, ये अंडररूट है तो मैं क्या लिख सकता हूं इस x को 4 की पावर कितना लिख सकता हूं 1/2 और इंटू कितना बन गया 4 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 4 की पावर 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट लिख सकता हूं इसको। अब देखो क्या बनेगा, x बराबर क्या आएगा भाई, ये बनेगा 4 की पावर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब
ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब देखना जरा, ये इनफाइनाइट है, एक जीपी है कि नहीं है, ध्यान से देखो, देखें जीपी है कि नहीं है। और इनफाइनाइट जीपी का सम जो एस इनफाइनाइट होता है वो होता है ए यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2। तो कितना बनेगा भाई 1/2 और 1/2, यानी आंसर कितना आ गया, एस इनफाइनाइट की वैल्यू कितने आ गई 1, यानी कि इस अक्स की वैल्यू कितने आ गई 4 की पावर 1, यानी कितना आ गया 4। मतलब अक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपके पास 4। जैसे अक्स की वैल्यू आई तो आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो ऑप्शन डाल के देखो, देखे जैसे मैं पहले ऑप्शन में डालूंगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 16 और प्लस 6 इक्वल टू कितना हो रहा है, 16 कट गया, इक्वल टू तो 6 आ रहा है, 0 तो नहीं है। चलो इस ऑप्शन में डालता हूं तो कितना बनेगा, एक्स का स्क्वायर 16 और माइनस 5 और 4 कितना बन गया 20 प्लस 4, यानी देखो कैंसिल हो रहा है 0, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या आंसर है। आई मेरी बात समझ। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इनका लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, ये है जनरल सीरीज, इसमें आपको जनरल टर्म बना के इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये जनरल सीरीज का क्वेश्चन है, देखना आप ध्यान से। इसने कहा कि फाइंड 20 टर्म ऑफ द सीरीज। देखो पहला टर्म है 1 का स्क्वायर, दूसरा क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो चौथा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। यानी कि nth टर्म जो होगा वो क्या होगा भाई, nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे कि nth टर्म होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जो इसका nth टर्म होगा ना वो क्या होगा, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। यानी कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है भाई, n इंटू 2n, सॉरी पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 और कितना होता है 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना होता है 6। ये पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है, यानी इसका nth टर्म बनेगा ना वो ये निकल कर आएगा। एक बार फिर से देखो, चलो मैं फिर से बताता हूं। ये मैंने जनरल सीरीज में बताया, वहां पे जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहां पे फिर से बता देता हूं। nth टर्म क्या बनेगा भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस कितना बनेगा n स्क्वायर, ऐसे तो आएगा। और इसका जो सम होता है वो क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर, वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय कितना होता है भाई 6। ये पहले n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर बनता है। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो आपको ऐसे नहीं पूछा कि इसके आप मुझे nth टर्म बताओ इसका कितना आएगा, इसने कहा कि n टर्म के सम बताओ। तो सम बताओ, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा भाई n स्क्वायर प्लस n, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2n क्यूब और प्लस ये बनेगा n स्क्वायर और फिर 2n स्क्वायर यानी 3n स्क्वायर और फिर क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा n, ओनली n, ये इसके और बाई 6, ये इसका बन गया nth टर्म। अब आपसे ये तो nth टर्म पूछा है, लेकिन इसने कहा कि nth टर्म ना बताओ, n टर्म का सम बताओ। तो आप मुझे बताना, जब भी कभी सम निकालते तो मैंने जनरल सीरीज में बताया, जब भी कभी सम निकालते हो तो इसको क्या लगा दो, n टर्म का सम, सिग्मा। इसका आपको सिग्मा चाहिए, यानी पहले n टर्म का योग चाहिए आपको, ठीक है, सिग्मा। तो आप जैसे इसके सिग्मा लगाओगे तो 1/6 है वो तो बाहर आ गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो भी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो बाहर आ जाती है। फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, यानी ये इसका योग करना है इनका। अब देखो जरा 1/6, जैसे इसके सिग्मा अंदर जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा सिग्मा n क्यूब और प्लस इसके जाएगा तो कितना बनेगा 3 तो बाहर आ जाएगा और सिग्मा कितना बन जाएगा n स्क्वायर प्लस कितना बनेगा सिग्मा n, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये सिग्मा का क्या सीन है, ये क्या कह रहा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है कि आप 2 इंटू जो n क्यूब, यानी पहले n नेचुरल नंबर होते हैं ना उनके क्यूब का सम, पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो पहले n नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 का स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर और बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस। अब यहां पे क्या होता है 3 इंटू n स्क्वायर, क्या होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना होता है 6, ये n स्क्वायर का सम होता है। प्लस सिग्मा n क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाता है 2, ये इनके वैल्यू होते हैं। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने टर्म का सम चाहिए भाई 20 टर्म का। तो आपको कुछ नहीं करना, 20 टर्म का सम निकालना है तो n बराबर कितना रख दो भाई आप 20 और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 20 डालोगे पूरी सीरीज में तो आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात की n की वैल्यू जैसे ही मैंने 20 डाली और फिर आप सोल्व करेंगे तो आपके पहले 20 टर्म का सम आ जाएगा। पहले 50 का पूछे तो n की वैल्यू कितनी डाल देना, 50 डाल देना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई बात समझ? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन देखना है कि ये भी है, ये देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसने कहा कि इसके 20 टर्म का आप मुझे बताओ सम। तो आप ध्यान से देखो ना, तो आप मुझे एक बात बताना भाई कि जैसे आप इसको देखोगे, इसको nth टर्म बताओ आप क्या होगा। पहले तो आप nth टर्म बताओ, मैं सम तो बाद में बताऊंगा, सम की तो कहानी बाद की है, पहले आप nth टर्म बताओ। तो पहला टर्म आ रहा है 1 का क्यूब, दूसरे पे आ रहा है 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तीसरे पे 3 तक क्यूब, तो nth पे क्या आ जाएगा n तक क्यूब। तो n तक क्यूब का मतलब क्या आएगा सिग्मा n क्यूब, इसका क्या बनेगा nth टर्म। कोई दिक्कत है किसी को? सिग्मा n क्यूब ऊपर तो आएगा सिग्मा n क्यूब, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, सिग्मा n क्यूब का मतलब ये होता है। और ये देखो नीचे आ गया 1 का स्क्वायर, 1 + 3 यानी कितना आ गया, 1 + 3 क्या होता है बोलो, 1 + 3 होता है 4 यानी 2 का स्क्वायर, और 1 3 4 5 ये कितना हो गया 9 यानी 3 का स्क्वायर। और जो पहले विषम नंबर होते हैं ना, विषम नंबर का मतलब होता है ओड नंबर। जैसे मान लीजिए मैं पहले ओड नंबर करता हूं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और मैं 1 + 3 करता हूं तो ये हो जाएगा 2। ये देखो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये बता देता हूं मैं थोड़ा सा इसको। देखो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 बराबर होता है 1 का स्क्वायर, और 1 + 3 करते हैं ना तो ये होता है 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 करते हैं तो ये होता है 3 का स्क्वायर। जैसे पहले ओड नंबर होते हैं ना, पहले ओड नंबर, जैसे मैं कहता हूं कि 1 + 3 + 5 + 7, तो इनका सम बताओ आप, तो ये होता है n स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया भी, एपी में मैंने बताया था कि इनका सम n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ओड नंबर होते हैं उनका सम होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी इनका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा n, सिग्मा n स्क्वायर नहीं, सिग्मा n स्क्वायर नहीं, सिर्फ क्या बनेगा n स्क्वायर। सिग्मा तो कम बनता है जब ये स्क्वायर आते सारे के सारे। दो बातें देखो, कोशिश करना इस चीज को समझने की, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ऊपर तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब ऐसे लिखा हुआ था, यानी कि सब संख्याओं का पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब और उसका सम, क्यूब और उसका सम, यानी क्या लिखा हुआ है सिग्मा n क्यूब। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे तो सिर्फ n का स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे तीसरे टर्म पे 3 का स्क्वायर आ गया, चौथे पे 4 का स्क्वायर आ गया, सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी क्या लिखेंगे n स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब सिग्मा n क्यूब, पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है बताना जरा, तो वो होता है n × n + 1 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 4, तो 4 यहां चला जाएगा × n स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका nth टर्म, तो nth टर्म आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो n स्क्वायर × n + 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना आ गया 4 × n स्क्वायर, यानी ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका nth टर्म जो आ गया वो क्या आ गया n स्क्वायर + 2n + 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 4। कोई दिक्कत है? अब ये तो nth टर्म आ गया, लेकिन आपको nth टर्म नहीं चाहिए, आपको इसके 20 टर्म का सम चाहिए। तो जब n टर्म का सम चाहिए ना, तो आप क्या लगाओ सिग्मा, इसके सिग्मा लगाओ, तो बाहर 1/4 बाहर आ गया, और सिग्मा कितना बना n स्क्वायर + 2n + 1। कोई दिक्कत है किसी को? तो 1/4 तो ऐसा का ऐसा आ गया भाई, और बाद में सिग्मा क्या आ गया, ये सिग्मा n स्क्वायर सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है इंटू n × n + 1 और 2n + 1, और डिवाइड बाय कितना हो गया 6, प्लस ये देखना है यहाँ पर, ये टर्म क्या है भाई 2 × सिग्मा n, 2 × सिग्मा n, n मतलब नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n + 1, और डिवाइड बाय कितना होता है, डिवाइड बाय हो जाएगा 2, और प्लस सिग्मा 1। अब ये जो सिग्मा 1 लिखा है ना, इसका मतलब है कि 1 है ना वो n टाइम्स ऐड हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस सीरीज में 5 टर्म है, तो 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा 5, यानी 1 5 बार ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। 1 5 टाइम्स ऐड होगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा 5। मैं कहता हूं इसमें 20 टर्म है, तो 1 कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा 20 टाइम्स। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो जैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू, आपको 20 टर्म का सम पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1/4 तो रहने देंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना डाल दो भाई, n बराबर 20 डाल दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, n बराबर 20 डालने के बाद यहाँ तो n बराबर 20 डाल दो, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1, यानी कि इसमें कितने टर्म है, सिग्मा 1 का मतलब है ये 1 है ना, वो हर टर्म में एक बार ऐड होगा। जैसे पहला टर्म है उसमें 1 आएगा, वो 1 एक बार ऐड होगा, दूसरा टर्म है उसमें 1 आएगा, वो भी ऐड होगा, तीसरे में 1 आएगा, तो 1 कितना हो गया टोटल 20। तो आप जब यहाँ पे डालोगे ना, तो सिग्मा 1 का मतलब हो गया यहाँ पे कितने बार है भाई 20 टर्म का सम चाहिए, तो ये कितना होगा 20, तो प्लस में क्या करना पड़ेगा 20। आ रहे मेरी बात समझ? तो इस बात का ध्यान रखना, प्लस में क्या करना पड़ेगा 20। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपको समझ आते जाएंगे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये देखो भैया, ऊपर वाला ये क्वेश्चन देखना, 9th नंबर क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन है।
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 3/1 का स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो नीचे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि नीचे तो सिग्मा एन स्क्वायर। इसका अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा क्यों लिखा, सिग्मा का मतलब योग है, एन स्क्वायर क्यों लिखा, पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का मतलब सिग्मा होता है, समझ रहे हो। तो पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो नीचे तो आ गया पहले एन नेचुरल नंबर। अब ये जो 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, ये देखो पहली टर्म में 3 लिखा है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n+1, यानी पहले टर्म का मतलब 2n का मतलब पहला टर्म यानी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, और ये कितना बन जाएगा 2n+1। देखो देखिए बन रहा है क्या, ये सीरीज मैंने बनाना बताया था आपको, ये जनरल सीरीज में मैंने सिखाया था कि ये कैसे बनाते हैं, ये सबसे बड़ा हेडिक होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 बन रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 1 ये बन रहा है, तो इसका जो nth टर्म आएगा वहां पे क्या आ जाएगा 2n+1। कोई दिक्कत है, और आप देखो कि ये बनेगा 2n+1 और अपॉन सिग्मा एन स्क्वायर होता है n इंटू n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाय कितना होता है भाई 6। तो देखो ये 6 तो ऊपर चला जाएगा, 2n+1 से कैंसिल हो गया, यानी इसका जो nth टर्म आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 6/n इंटू n+1। कोई दिक्कत है आपको। अब देखना भाई, ये इसका आ गया nth टर्म। अब nth टर्म मतलब मान लीजिए कि मैं इसको फर्स्ट टर्म लिखना चाहता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं 6 इंटू 1/n इंटू n+1। कोई दिक्कत है किसी को, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखना 6 ऐसे आ गया, अब ये जो टर्म लिखा हुआ ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 6 इंटू 1/n माइनस 1/n+1। ध्यान से देखो, देखिए आप 1/n माइनस 1/n+1, देखना जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो n इंटू n+1 आ गया, n+1 यहां जाएगा माइनस n, तो 1 क्या आ जाएगा, सेम टू सेम यही वापस बन जाएगा, ऐसे बन गया। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म आया ना t1 वो क्या आ गया 6 इंटू 1/n माइनस 1/n+1। इसी तरीके से आप कहेंगे इसका nth टर्म ये आ गया tn, तो मैं इसके पहले टर्म की बात करता हूं कि इसका पहला टर्म t1 क्या आएगा, तो t1 क्या आएगा भाई 6 तो आएगा ही आएगा, इंटू 1/1 माइनस 1/2, और t2 जो आएगा वो क्या आएगा भाई 6 इंटू 1/2 और माइनस 1/3। इसी तरीके से आगे भी सारे टर्म आते चले जाएंगे। इसने कहा कि आप मुझे सबका सम बताओ, यानी t1 प्लस t2 प्लस t इनफाइनाइट का सम बताओ। तो जैसे आप सम करेंगे तो 6 तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो 6 जैसे ही कॉमन आया तो अंदर क्या बचा भाई 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस आगे ऐसे ही 1/4 आगे डॉट 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 1/इनफाइनाइट, ये ऐसे आता चला जाएगा। अब देखो -1/2 प्लस 1, ये तो सारे के सारे कैंसिल होते चले जाएंगे और लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का किसी में डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 0, यानी इसका जो सम निकल कर आ गया वो कितना आ गया 6 इंटू सिर्फ ये एक टर्म बचा 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 6, जो आपका क्या आंसर है। आई मेरी बात समझ। देखो मैंने किया क्या, एक बार फिर से कोशिश करता हूं मैं समझाने की। तो मैंने सबसे पहले इसका निकाला nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो मैंने nth टर्म निकाला तो वो क्या आ गया 2n+1 ऊपर लिखा हुआ था और सिग्मा n स्क्वायर, जैसे मैंने सोल्व किया तो nth टर्म आ गया 6/n इंटू n+1, ये इसका nth टर्म आया। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे लिख लो, आप चाहो तो इसको यहीं पे लिख सकते हो, भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया है। देखो आप एक तरीका और है जिससे आप सोल्व कर सकते हो इसको, वो देखना क्या है। उस तरीके से मैंने आपको वैसे क्वेश्चन करवाए हैं, स्प्लिटिंग डेनोमिनेटर जिसमें हमने सीरीज पढ़ा था, जिसमें हम डेनोमिनेटर को स्प्लिट करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, वहां पे मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि ये इसका nth टर्म आ गया। जैसे आपका nth टर्म निकलाना तो आप मुझे बताना इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा t1, तो आप कहेंगे कि t1 बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, आपसे ये पूछा गया इसका इनफाइनाइट सम, तो आप कहेंगे कि 6 क्या बन जाएगा 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस 6 क्या बनेगा 2 इंटू 3 प्लस क्या बनेगा 6/3 इंटू 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सीरीज बनेगी। तो मैंने 6 तो सबसे बाहर ले लिया, और इसमें देखो डिफरेंस कितना है दोनों का 1, तो डिफरेंस 1 है तो आप इसको 1/1 से डिवाइड कर देना, फिर लिख देना 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, तो प्लस 1 लास्ट में आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो अंदर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और बनेगा कितना भाई 6 इंटू 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, जो कितना होता है भाई ये 0 होता है, तो कितना बन जाएगा सिर्फ 6, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी पहले भी, ऐसे सीरीज मैंने स्प्लिटिंग डेनोमिनेटर वाला इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से एक बनाया था वो क्लास, उसको भी आप देखना। अच्छा ठीक है, अब सेम ऐसा इक्वेशन ये भी है, ये भी मैंने उसी स्प्लिटिंग डेनोमिनेटर वाली सीरीज में बताया था। या तो आप इसको जनरल टर्म से बना के सोल्व कर सकते हो कि मैं इसको जनरल टर्म बना लूं, समझ रहे हो मेरी बात, आप जनरल टर्म बना के भी इसको सोल्व कर सकते हो कि भाई ये क्या लिखा हुआ है
एन एन प्लस वन या जो भी आपका जो बना हुआ है उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर एक तरीका और आपके पास सोल्व करने का इसको, वो देखना जरा क्या है, वो है कि आपके पास ऐसी सीरीज जब भी लिखिए, देखो दो दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, ये देखो रिपीट होते जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि रिपीट हो रहा है, आप फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है 6, तो इसको डिवाइड कर दो 1/6 से। अब जो जो रिपीट हो रहा है ना दो नंबर, तो दो के पेयर में तोड़ो, 1 × 4 - 1/4 × 7। अब ये जो 7 आप करेंगे ना इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 6 आएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से बता रखी है सीरीज, 1 ये बनेगा 4 × 7 - 1/7 × 10 और डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट है, लास्ट में आ जाएगा 1/∞ जो भी आएगा, ठीक है। अब ये तो सारे के सारे क्या हो गए कैंसिल, और ये इसमें आंसर इसका कितना आया 1/6 × 1/4 - 1/∞, तो ये तो बन गया 0, तो आंसर कितना आ गया 1/24, जो आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोशिश करो इसको समझने की, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ, ठीक है, बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन ये देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भैया, ये क्या लिखा हुआ है 3 × 1 का स्क्वायर और 5 3 5 7 ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो देखो ऊपर इसका nth टर्म की अगर मैं बात करूं ना, इसका nth टर्म, तो nth टर्म क्या लिखा हुआ है, ये तो 3 यानी 2n + 1 लिखा हुआ। पहले टर्म में 3n 2 × 2 और ये लिखा हुआ है, और इंटू ये n³। तो पहले ये क्या लिखा हुआ है सबसे पहले बताओ जरा, 1 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी सिग्मा n³, यानी पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब, अपॉन नीचे देखो स्क्वायर है तो सिग्मा n²। सही बोल रहा हूं। अब जैसे इसका nth टर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2n + 1 तो है ही है, और n³ क्या होता है n × n + 1, और इसका क्या होता है स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना होता है 2, और उसका भी स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो अपॉन में मैंने 4 लिख लिया, इंटू ये जो है n² वो क्या होता है n × n + 1 और 2n + 1, और डिवाइड बाय क्या होता है भाई 6। कोई दिक्कत है किसी को? डिवाइड बाय क्या बन जाएगा इसमें, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 6। अब देखो 2n + 1 से 2n + 1 कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या गया 6 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, इंटू ये क्या बन गया भाई n × n + 1 और n + 1। देखो ये स्क्वायर था n × n + 1 का, तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया 6/4 × n × n + 1। ये इसका nth टर्म निकल कर आ गया। अब आपको सम चाहिए तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आप सिग्मा लगाओ डायरेक्ट, तो 6/4 तो बाहर आ गया, सिग्मा कितना बन गया भाई n² + n, सिग्मा n² + n, और सिग्मा n आपको वही रखना था 6/4, सिग्मा n² क्या होता है बताना, ये होता है n × n + 1 और 2n + 1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, ये तो सिग्मा n हो गया पहले टर्म का, प्लस ये क्या होता है n × n + 1 और डिवाइड बाय कितना होगा 2। अब आपको क्या डालना था भाई, यहाँ पर n की वैल्यू कितने टर्म का सम चाहिए, ऊपर देखो देखिए कितने का लिखा हुआ है, आपसे कहा कि 20 टर्म का सम बताओ, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल देनी है, आप n बराबर कितना डालोगे 20, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो बड़ा इजी था, बस आपको जनरल टर्म सीखना, वो मैंने पहले भी सीखा है उसको, उसी पे एक क्वेश्चन से बड़े आसान से, ठीक है। तो अब देखना भाई, ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये वही जनरल टर्म सेम टू सेम जनरल टर्म बना हुआ, 3 5 और 7 इस तरीके से लिखा हुआ है नीचे, तो नीचे तो 3 है फिर 5 है, तो सबसे नीचे इसका nth टर्म की अगर बात करूं तो नीचे तो आ गया 2n + 1, देख लो चाहे nth टर्म, तीसरे में चाहे तो 2 × 3 + 1, ठीक है, ये 3 5 आते तो 2n + 1 लिखा, ऊपर देखो 3, तो इसको भी आप 2n + 1 कह सकते हो। देखते हैं भाई 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 नहीं, यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर 12 आ गया, मतलब सीधा सीधा 3 का टेबल है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर 3n, 3 का टेबल का मतलब 3n हो गया, फिर स्क्वायर है तो सिग्मा क्या आ गया फर्स्ट n टर्म का स्क्वायर यानी सिग्मा n², तो nth टर्म की बात करूं तो कितना आ जाएगा 3n, इंटू स्क्वायर क्या होता है n × n + 1 और 2n + 1, और डिवाइड बाय कितना होगा 6, और इंटू कितना होगा भाई 2n + 1, ये बन गया। अब 2n + 1 से 2n + 1 कैंसिल, तो बना कितना भाई, ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो कितना आ गया nth टर्म 1/2 इंटू क्या बन गया n², और ये इससे बनेगा तो n³ + n², ये तो इसका nth टर्म आ गया। आपको सिग्मा चाहिए तो डायरेक्ट सिग्मा लगाओ, आपका आंसर हो गया, तो क्या कहेंगे आप 1/2 इंटू सिग्मा n³ + n², जैसे इसको सोल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आप सिग्मा n² मतलब n³ वाला फॉर्मूला लगाना और आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ, बड़े आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी एक जनरल टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, 30 टर्म्स का सम चाहिए, तो इसमें देखो 2 सीरीज बनी हुई है, 1², 3², 5², ऐसे, तो आप क्या लिखोगे, इसको मैं लिख लेता हूं 1² + 3² + 5² + ... ऐसे कुछ भी बना हुआ, फिर आगे कि 2 × 2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू किसका लिखा है 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखना जरा, ये जो लिखा हुआ है ना 1 3 5 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो क्या इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3। देखो दूसरा टर्म पे, ये जो मैं nth टर्म बना रहा हूं इस पे आपको ध्यान देना है। यहां पे n का मतलब है पहला टर्म आएगा तो वहां पे n की वैल्यू 1 है, दूसरा टर्म आएगा तो n की वैल्यू 2 है, तो दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी सबसे पहला जो बनेगा इसका जनरल टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और इसके जनरल टर्म की बात करता हूं तो यहां से मैं तो 2 तो है ही, सबसे 2 कॉमन ले लिया, फिर इससे 2 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, 2 और 2 स्क्वायर दोनों कॉमन ले लिए, तो बच गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या बन गया 3 स्क्वायर और डॉट 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 जितना भी बना। तो ये कितना बन गया भाई 8 इंटू ये क्या बन गया n स्क्वायर, ध्यान से देखो तो आप n स्क्वायर बन गया, तो इसमें क्या आ गया भाई ये बन गया n स्क्वायर। इसका अगर nth टर्म निकालना चाहूं तो क्या बनेगा n स्क्वायर। यहां सिग्मा n स्क्वायर नहीं है, आपसे अभी योग नहीं पूछ रहा, आपसे अभी तो कह रहा है कि nth टर्म बताओ, तो nth टर्म क्या बन गया भाई, यहां से कॉमन ले लिया मैंने और क्या बना दिया, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर जो भी है 3 स्क्वायर, तो nth क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखना ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 और प्लस कितना हो गया 8n स्क्वायर। अब ये दो सीरीज बनी है और इसने कहा कि इसके 30 पदों का योग बताओ। भाई इसमें मैंने सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी इसके 15 पद है और इसके कितने हैं भाई 15, यानी 15 इसके 15 इसके, इसका योग बताना। तो सिग्मा क्या करेंगे, सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n और प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस कितना आ जाएगा 8 सिग्मा n स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको कितने टर्म का सम पूछा है बताना जरा, कितने का पूछा है 15 टर्म का, मतलब 15 ही तो इसके हैं और 15 किसके हैं इसके हैं, 30 टर्म मतलब दोनों के 15 15 हो गए, तो n की वैल्यू कितना रख देना 15 और आपका क्या आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना कि यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 मतलब यहाँ पे 1 को कितनी बार जोड़ा गया 15 टर्म है तो 15 बार, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप फॉर्मूला लगा तो n की वैल्यू 15 रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ, बस वही जनरल टर्म थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूं, अब जो क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो अब आने वाले, ठीक है, और काफी इजी भी होंगे। तो फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, ये देखना इसने कहा कि द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, किसी जीपी का तीसरा टर्म 4 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, 5 टर्म्स। मैंने बताया था कि जीपी के 5 टर्म कैसे मानते हैं, तो पहला टर्म ए मान लिया, दूसरा मैंने ए आर मान लिया, तीसरा कैसे मान लिया ए आर स्क्वायर, ये तो 3 टर्म हो गए। फिर से पीछे चलता हूं, एक हो गया ए अपॉन आर, एक हो गया ए अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके 5 टर्म हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई बताना, ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, हर बार आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके क्या हो गए भाई बताना 5 टर्म हो गए। मैंने कहा था ना कि जब भी जीपी के मान लो आपको जीपी के 3 टर्म मानने हैं, तो 3 टर्म मानने तो क्या मानना, एक तो ए और एक ए अपॉन आर और एक क्या मानना ए आर, इस तरीके से इसके 3 टर्म आपको मानने। ये जीपी के टर्म्स मानने का तरीका होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है, जीपी आप पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है। अब देखो इसने कहा कि इसमें से तीसरा टर्म जो है ना, यानी ए बराबर कितना लिखा हो भाई, तीसरा टर्म ए बराबर 4 लिखा, आप इस पांचों का प्रोडक्ट बताओ। तो जैसे ही आप इन पांचों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो मल्टीप्लाई करते आर आर और ये तो कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया ए की पावर 5 और ए कितना देर का था 4, 4 की पावर 5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 10 जो कितना बनेगा 1024, इसका क्या आंसर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब ये देखो सम ऑफ 10 टर्म्स, ये वही क्वेश्चन है, या तो आप जनरल टर्म मान के इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप ये मान लो कि ये आर है, ये आर प्लस, ये एन है, ये एन प्लस 1 है, एन प्लस 2, एन प्लस 3, ऐसे मान लो फिर सोल्व कर लो। या फिर एक तरीका और है, मैंने बताया था ये 3 टर्म देखो रिपीट होते जा रहे हैं इसमें, 3 टर्म, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो कितना आ गया 3, तो आप कहेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें मैंने अलग से एक क्लास ले रखी है 1/3, और इसमें पहले 3 टर्म को लिख दो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 और -1/2 इंटू 3 इंटू 4। आप जब इसको वापस सोल्व करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा वापस, और प्लस आगे वालों को लिखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू ये 4 और 1/3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में जाते जाते जो अंतिम टर्म बनेगा वो कितने हैं भाई 10 टर्म है, तो 10 टर्म मतलब इसका 10th टर्म जो बनेगा वो कितना आएगा 1/10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ये 10th टर्म आएगा। तो ये कितना आ जाएगा +1 ये और माइनस लास्ट में कितना बनेगा
1/11 इंटू 12 इंटू 13, ये इसका ये लास्ट टर्म बन गया। अब आप देखो अंदर वाले सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट बचेगा लास्ट बचेगा, ये मैंने पहले बता रखा फर्स्ट और लास्ट बचता है। तो कितना आ जाएगा इंटू 1/6 माइनस कितना बनेगा 1/11 इंटू 12 इंटू कितना आ गया 13। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। अरे बात है समझ, ये क्वेश्चन का आंसर था, बड़ा इजी था। अगर आपको इसका इनफाइनाइट का सम पूछता कि इनफाइनाइट का सम बताओ, तो ये वाली टर्म इनफाइनाइट बन जाती है, यानी ये इनफाइनाइट बनते 0, यानी आंसर कितना आ जाता 1/3 है, सॉरी 1/3 है, 1/3 इंटू 1/6 यानी 1/18 आंसर आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी था एक ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले आप उसको सोल्व करो। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं भाई, क्वेश्चन है कि आप इसका सम बताना मुझे। ये जो लिखा हुआ ना सेम इसी तरह लिखता हूं 3/4, इसका सम बताओ आप मुझे। 3/4 प्लस 1 1/2 1 1/2 प्लस 2 1/4 प्लस 3 प्लस 3 3/4 डॉट डॉट डॉट। इसके कितने टर्म का सम चाहिए 20 टर्म्स तक, इसके 20 टर्म्स तक का सम बताओ, अप टू 20 टर्म्स, यानी आप इसके 20 पदों का योग बताओ। तो भाई इस सीरीज का आप आंसर बता दोगे ना, तो ये बड़ा आसान है, ये दोनों एक ही चीज है। देखना कैसे, मैंने क्या लिखा इसको, मैंने लिख लिया 3/4 प्लस ये कितना बने 2 3/2 प्लस ये कितना बन गया 9/4 प्लस 3 प्लस 12 और कितना बन गया 15/4, ऐसे बना हुआ है। अब आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे 4 है 4 है, इस तरीके से इसमें आप कहो कि 2 सीरीज बन रही है। लेकिन मैं ऐसे कहूं कि भाई अगर मैं नीचे वाले देखो सब में 2 है या कुछ भी नहीं, तो सबको मैं 4 बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि 3/4 प्लस इसको 4 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कितना बन गया 6/4 प्लस ये तो 4 बना हुआ ही है, प्लस इसको 4 बनाऊंगा तो 4 ऊपर कितना बन गया 12 और प्लस कितना बन गया 15/4 डॉट डॉट डॉट, ये 20 टर्म्स तक बन गया। कोई दिक्कत है बोलो? चलिए अब देखो जरा, अब आप इसका जैसे ही एलसीएम लोगे ना 4 आ गया और ऊपर कितना बन गया 3 6 9 और 12 और 15 ऐसे करके, और ये 20 टर्म्स तक है। ठीक है, मतलब ये क्या बन गई, ये 3 का जो टेबल बना वही तो बना है, या तो 3 का टेबल कह लो। आप इसको देखो 2 तरीके से सम कर सकते हो, या तो 3 के टेबल का 20 तक आप सम कर लो, या फिर देखो इसका nth टर्म अगर मैं पहला टर्म लिखूं तो 3n लिख रखा है अभी, देखो 3 × 2 3 × 3, तो मैं कहूंगी इसका nth टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 3n/4, ये इसका nth टर्म आ गया। अब आपको इसका सिग्मा करना था, क्योंकि आपको तो n टर्म का सम चाहिए, तो सिग्मा करूंगा तो 1/4 और 3/4 बाहर ले लो और कितना कर दो सिग्मा n। तो सिग्मा n का मतलब है पहले n टर्म का सम, यानी कितना बनेगा 3/4 इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। n कितने टर्म का सम चाहिए बताना जरा, 20 टर्म का, तो कितना बनेगा 20 इंटू 21 और डिवाइड बाय 2। 4 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो 15 इंटू 21 इसका क्या आ गया 15 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 इसका क्या आ गया आंसर, जो आपका क्या है आंसर। आई मेरी बात समझ? या तो आप जनरल टर्म देखो, जनरल टर्म यहां पर काम आ जाती है कि एक तो आप इसका सम करते नॉर्मल, 3 कॉमन लेते तो कहां तक जाता भाई 20 तक जाता, 3 कॉमन लेते तो 1 से 20 तक का सम करते, 3 कॉमन लेके करते। या फिर मैंने इसको जनरल टर्म बना लिया, जनरल टर्म इसका क्या लिखा हुआ है 3n/4, यही तो इसका जनरल टर्म बनेगा ना भाई। nth टर्म निकालूंगा तो क्या बनेगा 3n/4, लेकिन आपको जनरल टर्म नहीं चाहिए, आपको जनरल टर्म का सम चाहिए। तो कितने टर्म का सम चाहिए, तो आप सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा n बन गया, और n इंटू n+1/2 लगा दिया मैंने सिग्मा का फॉर्मूला, तो 3/4 तो बाहर आ गया। और पहले n टर्म का सम क्या है n इंटू n+1/2, n कितने टर्म का चाहिए 20 का, तो 20 लिख दो n की जगह, अगर 40 का चाहिए तो 40 लिख दो। अब सेम यही चीज यहां पर अप्लाई हुई है, आप ध्यान से देखो, तो इसको लिखोगे ना तो वही आप इसको सेम टू सेम लिखना 3/4 और बाद में बनेगा 6/4 और बाद में बनेगा 9/4, ऐसे करते करते बन जाएगा 12/4। यानी इसमें नीचे जो क्यूब लगा बस इसमें यह फर्क हो जाएगा कि अपॉन एलसीएम तो 4 की क्यूब और ऊपर आएगा 3 की क्यूब प्लस कितना बन जाएगा 6 की क्यूब प्लस कितना बनेगा 9 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब, ऐसे करके इसके 20 टर्म का सम चाहिए। तो भाई ये क्या लिखा हुआ 3n क्यूब ही तो लिखा हुआ है, अपॉन कितना बन गया 4 क्यूब, यानी ये कितना आ गया 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब और इंटू कितना आ गया n क्यूब। आपको 20 टर्म का सम चाहिए तो सिग्मा लगाएंगे तो ये तो बाहर आ गया 27/64 तो बाहर रह जाएगा, और सिग्मा n क्यूब लगा देना। सिग्मा n क्यूब होता है n इंटू n+1/2 का स्क्वायर, और उसमें n की वैल्यू कितना रख देना 20, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, एक ये देखो भाई बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि
इनफाइनाइट टर्म का आपको सम बताना, इनफाइनाइट टर्म है भाई, इसमें सम बताना आपको, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1/1 + 1² 1⁴, 2/1 + 2 ऐसे लिखा हुआ है। यानी अगर मैं आपसे nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म क्या लिखा जाएगा भाई, n/1 + n² + n⁴। ये इसका nth टर्म लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सोल्व और करता हूं, इसको मैं स्क्वायर बनाता हूं, तो मैंने पहले n² जोड़ दिया और फिर n² मैंने घटा दिया। तो जैसे मैंने ऐसा किया तो ये क्या आ गया, n/, ये बन गया n⁴ + 2n² + 1 - n²। ये जो बनाना है स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर बना देखो, ये बन गया n/n + n² + 1 का स्क्वायर - n², जिसको आप क्या लिख सकते हो, n/, इसको अगर मैं अलग अलग तोड़ूंगा तो क्या लिख दूंगा, n² - n + 1, और ये क्या बन जाएगा, n² + n + 1। ये a² - b² में तोड़ा, देखो a² - b² होता है a + b a - b, ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया n/। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां पर इसका nth टर्म, इस तरीके से इसका nth टर्म लिखा हुआ। अब ये इसकी nth टर्म आई तो मैं कहूंगा इसके पहला टर्म क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि t1 जो बनेगा ना वो बनेगा 1n की जगह 1/, ये 1² 1 इंटू कितना बन जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3। और अगर मैं t2 की बात करूं यानी इसका सेकंड टर्म की बात करूं तो t2 यानी n की जगह पे 2 रखो तो क्या बनेगा, 2/2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू कितना बन जाएगा, 4 और 2 6 और कितना बनेगा 7। और अगर t3 की बात है तो t3 क्या आएगा, n की जगह 3/t3 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 और 3 7 और इंटू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 13। इस तरीके से आगे भी टर्म बनते जाएंगे। यानी आपको इसके 20 टर्म का सम चाहिए, सॉरी इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए आपको। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं अलग से लिख लेता हूं और इस पर भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन इस तरीके का नहीं पूछा। आपके पास जो क्वेश्चन निकल कर आया ना, अब जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन ये बन गया कि 1/1 × 3 प्लस 2/3 × 7 प्लस 3/7 × 13 ... इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन एसएससी ने एग्जाम में पूछा है, लेकिन एसएससी ने कैसे पूछा है वो मैं बताता हूं और उसके बाद ये बताता हूं। पहले ध्यान रखना, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार जो अभी मैंने बताया उस क्वेश्चन को एक बार मैं अलग कर रहा हूं। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन जब एसएससी में पूछा था तो ऐसे पूछा गया कि 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 ... ये इनफाइनाइट है। तो आप देखो यहां पर इनका गैप कितना है भाई, बताना गैप कितना है, ध्यान से देखो। गैप लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे और बनेगा 1/1 माइनस 1/3। हर जगह पे देखो गैप कितना है 2, हर जगह पे गैप देखो कितना है 2, हर जगह गैप समान है। तो मैंने 1/2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और ये गैप 2 क्यों आया उसका ध्यान देखना। मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर वाली सीरीज में मैंने हालांकि बता रखा, फिर भी बताता हूं कि इसको मैं लिखूंगा ना 1/1 माइनस 1/3। तो आप जैसे एलसीएम लोगे तो 1 × 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कितना बनेगा 2/1 × 3। यानी ये जो 2 है ना, ये 2 इन दोनों का गैप जो होता है ना वो कहां आ जाता है, इनका गैप ऊपर आ जाता है। जब इनका गैप ऊपर आ जाएगा ना तो आपको वो गैप नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। तो ये जो गैप हटाना है ना, इसी के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाता है भाई, कैंसिल हो जाता है। तब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ये बात यहां से आपको समझ आई है। तो यहां पर देखो, यहां पे तो सब के सब में गैप 2 है, तो आप क्या लिखोगे 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 ... इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तक तो 1/इनफाइनाइट आ जाएगा लास्ट में टर्म। अब ये अंदर वाले तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना भाई 1/2 × 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट। ये तो बन जाता है 0, तो 1/2 × 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2 आंसर है। एक तो ये क्वेश्चन होता है जो एसएससी ने बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसमें 3 टर्म देकर भी पूछ लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हाई लेवल से अगर मैं इसको पूछना चाहूं आपको, जो एसएससी ने अब तक नहीं पूछा है लेकिन फ्यूचर में पूछ भी सकता है भाई, एसएससी हो, आपका कैट वगैरह हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब सीरीज का थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना, बस थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने लिखा। इस बार ऊपर देखो, ऊपर ना तो नीचे गैप देखो बराबर है, नीचे गैप यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे गैप कितना है भाई, यहाँ पे गैप आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे गैप कितना है 6 आ रहा है,
समझ रहे हो, मतलब गैप यहाँ पे 6 4 ऐसे बनता जा रहा है गैप कुछ भी। तो भाई आप मुझे एक बात बताना छोटी सी, मैंने किया क्या, आपको इस बात का पता है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये ना छोड़ता, ये 2 ना छोड़ता, तो भाई इन दोनों को सोल्व करते तो ऊपर कितना आ जाता, 4 आ जाता। सही करने लग रहा हूं, 4 आ जाता। मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं कि ये 1/2 है, ये 1 इसके बीच में गैप 2 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं 1/1 माइनस 1/3, तो मुझे बताओ इसके बाहर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 1/2। और ये ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, तो भाई आपको पता है इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना 1/3 माइनस 1/7, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, ऊपर 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ऊपर 4 नहीं, कितना लिखना है, आपको ऊपर 2 लिखना है। तो ये जो 4 है इसको 2 कैसे बनाऊंगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करके, इस 2 से जैसे ही मैं इसको काटूंगा ना तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2। सेम इसी तरीके से देखना, इसको मैं लिखूंगा 1/7 माइनस 1/13, जैसे मैंने इसको लिखा ऊपर कितना आ जाएगा, 6। लेकिन ऊपर आपको 6 नहीं चाहिए, आपको 3 चाहिए, तो जैसे इस 2 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3। यानी मैंने बाहर क्या ले लिया, 1/2। आई मेरी बात समझ में, क्या कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक को कोशिश करो समझने की। एक दो क्वेश्चन और देता हूं ऐसा मैं आपको, ध्यान से देखना भाई। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हो ना तो 1/2 मतलब इन दोनों का मैंने गैप बाहर लिया, यहाँ पे 4 है इसका हाफ है, 6 है इसका हाफ है, तो मैंने जितना जो जो नंबर बन रहा है ना उसका हाफ या बाई 3 दे रखा उतना ही आप इसके बाहर ले, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना बना, प्लस इसको क्या लिख दूंगा 1/3 माइनस 1/7, ये वापस वही बन जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/7 1 माइनस 13 डॉट 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 इनफाइनाइट, लास्ट में आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। आप ध्यान से देखो तो अंदर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो आंसर कितना दे देगा, ये तो 0, तो आंसर कितना आ गया 1/2 इसका आंसर है। और आपका यही था इस सीरीज का आंसर, पूछा था कि इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म, यानी इसी का सम पूछा है। तो आपसे ये पूछा कि 1/1 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 13 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, जो आपका क्या है आंसर है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और देकर कोशिश करता हूं, अगर आपको ये समझ आए तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं इस क्वेश्चन पर भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप कोशिश करो समझने की। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसका आप सॉल्यूशन देखना। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1/3, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4, लेकिन बाहर कितना आना चाहिए 1/3, सही बोल रहा हूं, क्योंकि 3 से तभी तो कटेगा। अब ये देखो यहाँ पे बीच में गैप कितना आ गया 9, तो इस 3 से कटेगा 9, तो कितना आ जाएगा भाई ऊपर 3, भाई 3 से कट जाएगा 9, ऊपर तो गैप 9 आना है। और जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1/4 माइनस 1/13, ऊपर 9 और 3 से कट के ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे। इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना 15 का, तो ऊपर 15 आएगा, 3 से कटेगा 5 बार, यानी क्या लिखा जाएगा 1/13 माइनस 1/28। और इसी तरीके से आगे भी सारे लिखते चले जाएंगे, मतलब इसका जो आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया 1/3 1/1 माइनस, ये तो सारे कट जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा इनफाइनाइट देगा तो 1/इनफाइनाइट, यानी कितना आ जाएगा 0, मतलब ये इनफाइनाइट 0, 1/3 इंटू 1, यानी आंसर कितना दे दिया इसका 1/3, जो आपके क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोशिश करना आप इस क्वेश्चन को समझने की, बहुत ही आपके लाइक क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत इजी भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है सीजीएल के पेपर में तो बिल्कुल भी, और कैट या जेट जो भी एग्जाम है अच्छे से अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन देखना आप क्या लिखा हुआ है, ये लिख रखा है सो इन्होंने कि 1/1 + 2, ये जो भी लिखा हुआ है 1 + 3, यानी कि इसका nth टर्म की अगर मैं बात करता हूं, इसका nth टर्म तो क्या आ जाएगा, वो आएगा 1/σn, यही तो आएगा, सही बोल रहा हूं। अब सिग्मा n क्या होता है 1/n इंटू n+1, ये इसका nth टर्म बन गया, यानी कि इसके अगर मैं T1 T2 T1 + T2 + Tn T3 और T15 तक का आपको सम करना है, तो क्या लिखूंगा, पहला टर्म आएगा 1/1 इंटू 2, प्लस दूसरा क्या आएगा 1/2 इंटू 3, प्लस तीसरा क्या आएगा 1/3 इंटू 4, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट भाई यहाँ पे n रख रहा हूँ, तीसरा है तो 3 रख रहा हूँ n की जगह, डॉट डॉट, अगर 15 आएगा तो कितना आएगा 15 इंटू 16। अब ये वही क्वेश्चन बन गया आपका 1/1 माइनस 1/2, प्लस देखो गेप तो इसका 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, 1/1 से डिवाइड करना था, और कितना बना 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना बन गया 1/15 माइनस 1/16। ये तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, इसका आंसर जो निकल कर आया वो कितना आ गया 1/1 माइनस 1/16, यानी आपके पास जो आंसर इसका निकल कर आया वो कितना आ गया, वो आ गया 15 बट्टे कितना हो गया अभी 16, जो आपका क्या है आंसर है। आई मेरी बात समझ, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो भाई आज की क्लास के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिहाज से, तो लास्ट टाइम मैंने बताया वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आप
को अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें आप, और भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अब हम जो बाकी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हम मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, वो आपको वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप उस पर जाएं। थैंक यू।